नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें 40 प्रश्न शामिल हैं। और इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई है तो उसमें जो है 30 प्रश्न थे। 31 से अब स्टार्ट कर रहे हैं और 70 तक इनको हम कवर करेंगे। और ये सभी के सभी प्रश्न जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी किताब से इनको जो है सिलेक्ट किया गया है, यानी कि इससे फ़ोटो खींचकर आप लोगों के साथ हम ये पेश कर रहे हैं। और ज़्यादातर इसमें ऐसे प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को देखने को कि ये प्रश्न जो है डिक्टो आपके जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं यूपी टीजीटी के, उसमें जो है आए हुए हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आप पेपर को पहले पढ़िएगा, उसके बाद जो है किसी भी जैसे हम वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसी तरीके से प्रश्न आते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है और ये नंबर 1 पे किताब है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसी से आप लोगों को मैटर भी दें और घर बैठे आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किसने चित्रित किया? ठीक है, तो जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य जो है किसने चित्रित किया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं 31 में, और आप लोगों को राइट आंसर बताना है कमेंट करके। पहला है ऑप्शन यहाँ पर मंसूर, दूसरा है बसावन, तीसरा गा है अबुल हसन, घा है मधुकर मधुकर। ठीक है, तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर है गा, अबुल हसन। अबुल हसन ने जो है चित्र को चित्रित किया था। ठीक है, दरबार का जो दृश्य था उसे चित्रित किया था। ठीक है, सत्तासीन होने के अवसर पर। तो यहाँ पर अबुल हसन एक चित्रकार जिन्होंने इस चित्र को चित्रित किया। 32 का जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। तो जहांगीर अपने समय में किस चित्रकार को सबसे अच्छा चित्रकार मानता था, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर में बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया मंसूर को, बसावन को, और यहाँ अबुल हसन को या अबुल फजल को। ठीक है, 32 का राइट आंसर है गा, अबुल हसन को जहांगीर जो है सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। अबुल हसन इज द राइट आंसर। 33 जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। तो जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था और सबसे अच्छा किसे मानता था? अबुल हसन थे। और जहांगीर का प्रिय चित्रकार, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केशव, माधव और मिस्कीन और अबुल हसन। तो 33 का राइट आंसर है घा। जब भाई आप खुद ही समझ सकते हैं, ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था, यानी कि वो प्रिय चित्रकार रहा होगा। तो इसका भी आंसर अबुल हसन करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया अबुल हसन। अगला प्रश्न दिया गया है 34 का, जहांगीर के समय मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र। तो जहांगीर के समय में, ठीक है, मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र वो कौन सा चित्र था? ठीक है, तो 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, जैसे मैना का या तोता का, मुर्गा या बाज का। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर हो गया घा, बाज का जो चित्र था वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चित्र था। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, जहांगीर के समय मुगल शैली का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो पहले नंबर पर हो गए थे अबुल हसन, जो सर्वाधिक उनके प्रिय चित्रकार थे। और दूसरे नंबर पर चित्रकार पूछा गया है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है फारूक कुलमाक, दूसरा है नादिर और अब्दुसमद, और चौथे नंबर पर है मंसूर। तो यहाँ पर राइट आंसर इसमें बताना है 35 का राइट आंसर है घा, मंसूर जो है ये दूसरे नंबर के सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार थे जहांगीर के समय का। ठीक है, ये सभी के सभी मुगल शैली से संबंधित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया, जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है। तो किसका चित्रण जो है विशेष रूप से हुआ है? बाबरनामा का, रामायण का, पशु पक्षी का या अनवर ए सुहेली का। तो 36 का राइट आंसर है गा, पशु पक्षी का जो है विशेष चित्रण हुआ है। किसके काल में? जहांगीर काल में। ठीक है, अगला प्रश्न 37 चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? 37 का राइट आंसर बताना है, पुस्तक चित्रण, शिकार चित्रण या युद्ध चित्रण या पशु पक्षी चित्रण। तो 37 का राइट आंसर है घा। देखिए, तो मंसूर जो है अभी कई बार बता चुके हैं, मंसूर जो है एक पशु पक्षी के चित्र बनाया करते थे। ठीक है, इनका पसंदीदा
यानी ये पसंदीदा चित्रकार या कह सकते हैं ये बहुत ही अच्छी चित्रकारी जो है पशु पक्षियों की करते थे, और इनकी ज़्यादातर जितने भी चित्र बने हैं वो पशु पक्षियों के ही बने हैं। अगला प्रश्न दिया गया 38, किस शासक के शासन काल में कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ है? ठीक है, किस शासक के शासन काल में कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ? 38 का राइट आंसर बताना है, हुमायूं या शाहजहां, जहांगीर या अकबर। तो इसका 38 का राइट आंसर है गा, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का राइट आंसर। तो पूर्ण रूप से जो है कला का यहाँ पर विकास हुआ था जहांगीर शासक के काल में। अगला 39, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई? ठीक है, तो 39 का राइट आंसर बताना है। तो 39 का राइट आंसर है जहांगीर। तो जहांगीर के समय में चित्रकारी पर विशेष ध्यान दिया गया था और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें कवर की गई थी। ठीक है, तो यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां जो थी उनको तैयार कराने का काम जहांगीर शासक के काल में हुआ था, यानी यहाँ पर। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो गया गा। 40, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? ठीक है, मुगल सुंदरी के चित्र जो है किसके समय में बने? अकबर है राइट आंसर, या शाहजहां है, या जहांगीर है, या औरंगजेब है। तो 40 का राइट आंसर है गा, तो जहांगीर के समय में। ठीक है। 41, किस मुगल सम्राट ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? तो एक संगीतज्ञ हरिदास से, तो इसमें से कौन सा बंदा है? जहांगीर है या शाहजहां है, बाबर है, अकबर है, कौन इनसे मिला था? ठीक है, तो बताना है। 41 का राइट आंसर है घा, अकबर। ठीक है, तो अकबर की जो मुलाकात है संगीतज्ञ हरिदास से इनकी हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है 42, जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे। जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे, तो किसने बनाए थे? मनोहर ने, मंसूर ने, अबुल हसन ने, या इनमें से कोई नहीं? 42 का राइट आंसर है गा, अबुल हसन ने। ठीक है, जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे, किसने बनाए थे? अबुल हसन ने। अगला प्रश्न दिया गया है जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? तो जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र, तो सुंदरी चित्र जो है किस संग्रहालय में संग्रहित किया गया है, सुरक्षित रखा गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन 43 में दिए गए हैं। जो गा नंबर का है, कला भवन, भारत कला भवन वाराणसी में सुंदरी चित्र को जो है संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है 44, किस मिनिएचर पेंटिंग बेल बूटेदार हाशिया का बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? पहाड़ी या गढ़वाली में, राजस्थानी, मुगल में, किसमें किया गया? 44 का राइट आंसर है घा, यानी कि मुगल में किया गया है। ठीक है, मुगल में मिनिएचर पेंटिंग बेल बूटेदार हाशिए का बॉर्डर का प्रयोग किया गया है, मुगल। लाल पुष्प का चित्रण किसने किया? लाल पुष्प का चित्रण किसने किया? 45 का राइट आंसर है घा, मंसूर। मंसूर एक प्रकृति प्रेमी थे, पशु पक्षियों से लगाव रखते थे, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं ये लाल पुष्प। ठीक है, प्रकृति से आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे हिंट से तैयार कर सकते हैं, मंसूर। लाल पुष्प का चित्रण जो है मंसूर ने किया था। 46, अकबर के समय में चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी। तो अकबर के समय में किन चित्रकारों की सबसे अधिक संख्या थी? हिंदू चित्रकार की, या भारतीय मुस्लिम चित्रकार की, या फारसी चित्रकार की, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों को बता दें 46 का राइट आंसर है हिंदू चित्रकार जो है सबसे अधिक संख्या में थे। अगला प्रश्न दिया गया है 47, अकबर कालीन चित्रों की विशेषता है। तो अकबर कालीन चित्रों की विशेषता क्या थी? पहला ऑप्शन है नायक नायिका चित्र ज़्यादा बनाए जाते थे, पशु पक्षी के चित्र, या दरबारी चित्र, या प्रकृति चित्र। तो 47 का राइट आंसर है गा, दरबारी चित्र। तो दरबारी चित्र सबसे ज़्यादा जो है अकबर कालीन के यानी कि अकबर के समय में मिलते हैं। 48, निम्न में से मुगल चित्रकार है। तो निम्न में से कौन मुगल चित्रकार है? 48 का राइट आंसर है घा, यानी केशव एक मुगल चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है 49,
इसमें बसावन की प्रसिद्ध कृति, बसावन की प्रसिद्ध कृति तो भीष्म, और मजनू की आकृति चारागाह या इनमें से कोई नहीं। तो 49 का राइट आंसर है खा, मजनू की आकृति, ये आपका ऑप्शन नंबर यानी खा जो है सही है। अगला प्रश्न दिया गया है 50, बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? तो बसावन जो है किस मुगल शासक का दरबारी चित्र था? अब दरबारी से मोस्ट पॉपुलर कौन थे? अकबर, ठीक है, अकबर के समय में सब दरबार से संबंधित चित्र बनाए जाते थे, यानी दरबारी चित्रकारी वहां पर होती थी। तो यहाँ पर अकबर और दरबारी से याद कर लेंगे, इस पर एक प्रश्न अभी ऊपर आया हुआ था। 51, रज़्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? ये प्रश्न जो है 2021 में जो यूपी टीजीटी का पेपर हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा प्रश्न घुमा के पूछा गया था। महाभारत, ठीक है, महाभारत, और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया है तो वो किस नाम से जाना जाता है, ऐसे पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है रज़्मनामा, महाभारत का जो बदला हुआ रूप है फारसी में जो अनुवाद किया गया है वो रज़्मनामा के नाम से प्रसिद्ध है। तो रज़्मनामा जो है यहाँ सही था। तो ये किसका है? रज़्मनामा मीन्स महाभारत का फारसी अनुवाद रूप है। अगला प्रश्न 52, रज़्मनामा का चित्रण किसके समय में हुआ था? तो रज़्मनामा का जो चित्रण है किसके समय? बाबर के समय में, या हुमायूं के, अकबर के, या औरंगजेब के? तो रज़्मनामा का आप लोगों को बता दें 52 का राइट आंसर है अकबर के समय में रज़्मनामा का चित्रण किया गया था, यानी 52 का राइट आंसर है गा। अगला प्रश्न है 53 का, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या होगा? अमीर हमजा, चंगेज, चंगेजनामा, या अयार ए दानिश, या नल दमयंती? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बता दें इसका राइट आंसर है गा, अयार ए दानिश। देखिए पंचतंत्र, तो ये तंत्र मंत्र की विद्या कौन करते हैं? तो इस तरीके से याद कर लीजिए जहां पर थोड़ा सा वैसा हो, ठीक है, डरावनी वाली चीजें, तो दानिश यानी दानव, तो रिलेट करके यहाँ से पढ़ सकते हैं अयार ए दानिश, ठीक है। तो फारसी का अनुवाद पंचतंत्र का, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। 54, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो हुमायूं का दरबारी जो चित्रकार था ये कहाँ का रहने वाला था? अफगानिस्तान का, या काबुल का, भारत का, या ईरान का? तो आप लोग को बता दें 54 का राइट आंसर है गा, यानी ईरान का रहने वाला था। जो हुमायूं का दरबारी चित्रकार था वो ईरान का रहने वाला था। 54 का राइट आंसर हो गया गा। 55, किस शासक ने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाए? अकबर ने, हुमायूं ने, या जहांगीर ने, या औरंगजेब ने? तो 55 का राइट आंसर है, 55 का राइट आंसर है खा, ठीक है, यानी हुमायूं ने। तो हुमायूं ने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाए। अगला प्रश्न दिया गया 56 है, स्याह कलम की शुरुआत किस शासक के समय में हुआ? स्याह कलम, ठीक है, तो बाबर के समय में, या औरंगजेब, या जहांगीर, या शाहजहां? ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन में बताने हैं दोस्तों। 56 का राइट आंसर है शाहजहां, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है 57, स्याह कलम में चित्रकारी की जाती है, यह प्रविधि क्या है? ठीक है, तो 57 का राइट आंसर आप लोगों को बता दें, यहाँ पर 57 का है, यानी काले रंग से चित्र को बनाना। तो काले रंग से चित्र को बनाना ही स्याह कलम, ठीक है, इसकी प्रविधि थी। अगला प्रश्न दिया गया है 58, शाहजहां के समय लघु चित्रों में अधिक चित्रित है, या अधिक चित्रित हैं, ठीक है। तो युद्ध दृश्य शाहजहां के समय की बात कर रहा है, युद्ध दृश्य हैं, शिकार दृश्य हैं, या रंग महल हैं, या धार्मिक हैं? तो शाहजहां के समय जो है रंग महल, ये ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। शाहजहां के समय लघु चित्रों में अधिक चित्रित हैं कौन से? रंग महल, ठीक। 59, किस मुगल बादशाह के शासन में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? ठीक है, किस मुगल बादशाह के शासन में कला पर पाश्चात्य प्रभाव? शाहजहां, अकबर में, या औरंगजेब के समय, या फिर जहांगीर के समय? तो 59 का राइट आंसर है खा, यानी अकबर के समय, ठीक है, पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न दिया गया है 60, मंसूर द्वारा निर्मित मोरनी किस संग्रहालय में है?
ठीक है, मंसूर द्वारा जो मोरनी का चित्र जो संग्रह बनाया गया था, तो वो किस संग्रहालय में, तो न्यूयॉर्क में है या पेरिस में या लंदन में, इनमें से कोई नहीं। 60 का राइट आंसर है खा, यानी पेरिस में है। ठीक है, तो मोरनी किस संग्रहालय में है, पेरिस में। अगला प्रश्न 61, अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ स्थित है। तो अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था कहाँ पर, फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, तो इसका जो आर्ट स्टूडियो था वो फतेहपुर सिकरी यानी गुजरात में ही था, तो फतेहपुर सिकरी यहाँ पर राइट आंसर है 61 का खा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस मुगल शासक के समय में, ठीक है, चौड़े हाशिए बनने लगे थे, चौड़े हाशिए बनने लगे थे, औरंगजेब में के समय में, या बाबर, या हुमायूं, या शाहजहां। तो 62 का राइट आंसर है घा, शाहजहां के। तो शाहजहां जो मुगल शासक थे, ठीक है, इनके समय में चौड़े हाशिए का प्रयोग किया जाने लगा था। 63, मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है। तो मुगल शैली के जो रंग हैं इनको कितने वर्गों में रखा गया है। 63 का राइट आंसर है घा, यानी 3 वर्गों में रखा गया है। जो मुगल शैली थी उसको 3 रंगों में रखा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, वकायत ए बाबरी की अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकार का उल्लेख है। तो वकायत ए बाबरी के अकबर कालीन में, ठीक है, तो संख्या बतानी थी, तो इसका संख्या बता देते हैं इस प्रश्न की, 19 यानी कि 19। 65, अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है। ठीक है, तो अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र किसका तो वहां पे दर्शाया गया है, तो इसमें आप लोगों को आंसर बता देते हैं, सलीम के जन्म का चित्र उसमें दर्शाया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कहां पर बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। तो निम्न में से बाबरनामा की एक प्रति जो है कहां पर सुरक्षित की गई है। 66 का राइट आंसर है गा, यानी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, तो बाबरनामा की एक जो प्रति है वो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित की गई है, यानी सुरक्षित रखी गई है। 67, कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था। ठीक है, चित्रकार भी एक था और सुलिपिकार भी था। ठीक है, तो कौन सा इसमें था, तो 67 का राइट आंसर है गा, यानी अब्दुस्मद। ठीक, अब्दुस्मद एक मुगल चित्रकार भी थे और साथ ही साथ सुलिपिकार भी थे। अगला प्रश्न दिया गया है 68, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे। तो अकबर की जो चित्रशाला थी जहां पर चित्र बनाए जाते थे उसमें गुजरात के कितने चित्रकार थे। ठीक है, तो 68 का राइट आंसर है खा, यानी 6 वहां पर गुजरात के चित्रकार थे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है 69, अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था, बसावन था, मिस्कीन था, या दसवंत, या मीर सैयद अली, कौन था। 69 का राइट आंसर है घा, मीर सैयद अली। ये जो हैं अकबर की चित्रशाला के प्रधान चित्रकार थे, कौन, मीर सैयद अली। और ये 70 क्वेश्चन है, मुगल चित्रकार में हिंदू विषयों को पुस्तकों का चित्रण कराया। मुगल चित्रकार में हिंदू विषयों की पुस्तकों का चित्रण कराया, तो किसने करवाया था, बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, या औरंगजेब ने। किसने करवाया था, 70 का राइट आंसर है गा, अकबर ने करवाया था। ठीक है, मुगल चित्रकार में हिंदू विषयों की पुस्तकों का चित्रण किसने करवाया, अकबर ने। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे 40 प्रश्न थे, इसके बाद और भी प्रश्न भी आने हैं, लगभग आप लोगों को 150 के करीब में इसकी श्रृंखला मिलेगी और इसमें से कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, सारे के सारे आपके यूपी टीजीटी में जो आने वाले हैं वो सभी के सभी कवर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कितने नंबर आए हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, कितने आपके सही रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।